नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ शिव शर्मा। आज हम बात करेंगे शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बारे में। शाहीन बाग पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन गैर कानूनी रूप से किया गया था और साथ में ही दिल्ली पुलिस को भी यह चेतावनी दी है कि अदालत की आड़ में छुपकर पुलिस ऐसा धरना प्रदर्शन को मंजूरी नहीं दे सकती है। दिल्ली पुलिस को इस धरना प्रदर्शन के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए थी। शाहीन बाग का धरना जिस समय किया गया था, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकती थी? संविधान में स्थापित सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार उस सीमा तक होता है यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण ना हो रहा हो। शाहीन बाग पर आम सड़क का धरना प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से अतिक्रमण कर लिया था, उसमें आम नागरिकों का मौलिक अधिकार खत्म हो रहा था। आज जब शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन खत्म हुए 4 महीने से अधिक समय हो चुका है, तब एकाएक इस प्रकार के निर्णय का अर्थ क्या रह जाता है? और इसके साथ ही टिप्पणी करना कि दिल्ली पुलिस को अदालत के पीछे छुपकर इस प्रकार धरना प्रदर्शन की मंजूरी नहीं देना चाहिए थी। इससे ऐसा क्या लगता है जिससे दिल्ली पुलिस की मजबूरी का मजाक उड़ाया गया हो? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उस समय जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने, उनके नेताओं ने, विद्यार्थी संगठनों ने, वामपंथी दलों ने, वामपंथी समर्थकों ने एक मंच पर आकर जिस प्रकार का कोहराम मचाया हुआ था, वह परिस्थिति तयशुदा षड्यंत्र का नतीजा थी। और यह षड्यंत्र किस प्रकार से रचे जाते हैं, हाथरस कांड इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट पहल करते हुए शाहीन बाग के प्रदर्शन पर अपना फैसला सुना देती, तो क्या हाथरस जैसा कांड किया जा सकता था? क्योंकि हाथरस का कांड भी सुनियोजित षड्यंत्र लगता है। सीएए पर जिस तरह से राजनीतिक नेताओं ने उस कानून की मनचाही व्याख्या करते हुए एक वर्ग विशेष की भावनाओं को जिस तरीके से भड़काया था, और धीरे धीरे लोग उस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे थे, जिसमें कई सेलिब्रिटीज, बड़े राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता, छात्र नेतागण शाहीन बाग के मंच पर आकर भारत के विरोध में जो नारे लगा रहे थे, उनमें कुछ नेता आकर बताते थे कि अपने अधिकार के लिए सड़क पर आ जाओ, नहीं तो कागजों के नाम पर सरकार तुम लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल देगी। कुछ छात्र नेता आकर बताते थे असम की चिकन नेक को भारत से अलग कर दो, उन सड़कों पर इतना मवाद भर दो कि वहां चलना दूभर हो जाए। और इन्हीं की तर्ज पर भारत के अलग अलग हिस्सा जैसे मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल जैसी जगहों पर अलग अलग शाहीन बाग बनना शुरू हो गए थे, जिसकी अंतिम परिणति दिल्ली दंगों के रूप में हुई। यहाँ पर 53 लोग मारे गए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला समय से आ जाता तो साजिशकर्ताओं को इतना बड़ा कांड करने का मौका नहीं मिल पाता। क्या इन्हें साजिश करने वालों का हौसला फिर से इतना बढ़ पाता कि हाथरस की हुई घटना पर यह लोग जातीय दंगे कराने का मौका तलाशने लगते? वह तो राज्य प्रशासन ने समय रहते हुए इनकी कठोर कार्यवाही नहीं की होती, तो शायद षड्यंत्रकारी हाथरस के साथ ही पूरे प्रदेश में और देश के अन्य भागों में जातीय दंगों की आग लगाने में कामयाब हो चुके होते और सैकड़ों हजारों लोग इस आग में झुलस चुके होते। कानून की भाषा में एक बड़ा ही प्रचलित मुहावरा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट से आज इस सवाल को पूछा जाना चाहिए कि अगर शाहीन बाग जैसे मामले के फैसले इतनी देरी से आएंगे, जबकि परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी होंगी, दंगे हो चुके होंगे, 53 लोगों की जान जा चुकी होगी, उनका जिम्मेदार किसे माना जाए? भारत की आम जनता का आज भी अपनी न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन इसके लिए न्यायपालिका को भी समय रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए और न्यायपालिका को भी अनुभव करना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, कानूनी व्यवस्था का अभिन्न अंग है और इसके लिए शाहीन बाग जैसे मामलों पर भी समय रहते हुए निर्णय कर देना चाहिए। जिस प्रकार समय रहते हुए इस बात का निर्णय दे दिया जाता है कि दही हांडी की ऊंचाई कितनी है, दिवाली पर किस समय तक और कितने प्रकार के पटाखे चलाए जा सकते हैं, होली पर कितना पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी प्रकार शाहीन बाग जैसे संवेदनशील मामलों पर तुरंत ही निर्णय दिया जाना चाहिए।
जिससे राजनीतिक दलों के नेता और षड्यंत्र करने वाले संगठन अदालत की आड़ में छुपकर अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए समय प्राप्त न कर सके। इसी तरह की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।